बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी क्या हुआ? चाचा जी रुके तो ठोकर लग गई क्या हुआ? भिड़े भिड़े कहाँ है? मुझे मिला था, तुम लोग ने धक्का दे दिया। अरे मैं यहाँ हूँ। इधर अरे बाबूजी यहाँ है भिड़े, आइए। एक मिनट, कोई धक्का नहीं मारेगा। धक्का नहीं। क्या हो क्या रहा है भाई? आप सब लोग एक साथ यहाँ पे क्या हुआ? हम सब लोग भी यही पूछने आए हैं, क्या हुआ? क्या हुआ चाचा जी? कुछ नहीं, सब ठीक है। क्या ठीक है? ये अब्दुल ने बताया कि तेरे घर पे एक गुंडा आया था पैसों की वसूली करने के लिए, और तुझे धमकी भी देकर गया है। अब पिड़ू, अब मुझे उस गुंडे का नाम बता और जिसने तेरे को धमकी दी। मार मार के उसकी चटनी बना दूंगा। अरे सोड़ी, जरा शांति रख भाई। अब भिड़े बोल, क्या बात क्या है? अरे बता। चाचा जी शांत। बताता हूँ। दरअसल मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी, इसलिए मैंने माधवी के गहने गिरवी रखे थे। क्या? माधवी बाबू के गहने गिरवी रख दिया? हाँ, और उसी का इंटरेस्ट वसूल करने के लिए वो गुंडा यहाँ पे आया था। तूने घर की लक्ष्मी के गहने गिरवी रख दिए? अरे तेरी अकल क्या घास चले गई थी? लेकिन आत्माराम, माधवी भाभी के गहने गिरवी रखने की क्या जरूरत पड़ गई? एक मिनट। अरे भाई, तू अपने दोस्त के लिए मुझसे 1 लाख रुपया मांगना आया था, तो वो दोस्त को देने के लिए तो कहीं माधवी भाभी के गहने गिरवी नहीं रखे ना? अरे भाई, लेकिन दुकान जाते मैंने तुझे फोन तो किया था कि लाख का बंदोबस्त हो गया, भिजवा दूं? तो तूने मुझे क्या बोला? नहीं बंदोबस्त हो गया। और ये बंदोबस्त किया तूने? गहने गिरवी रख दिए? अहो, असली बात बता दीजिए ना। सच बात छिपाने से अब कोई फायदा नहीं है। सच? क्या सच बात क्या है भिड़े? क्या छुपा रहा है तू हमसे? अब भाई बोल, क्या सच क्या है? ओ पिड़ू, ओ माधवी भाभी कौन सी सच बात की बात कर रही है? ओ बता। हाँ, क्या छुपा रहा है तू हमसे, बता। मैंने झूठ बोला था। रुपए की जरूरत मेरे दोस्त को नहीं बल्कि मुझे थी। अरे तू झूठ क्यों बोला? दरअसल मैं ईमेल फ्रॉड के चक्कर में फंस गया हूँ। क्या? ईमेल फ्रॉड? हाँ, कुछ दिन पहले मुझे एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि मुझे 1 करोड़ का जैकपॉट लगा है। 1 करोड़? वो मेल पढ़ के मैं पागल हो गया। और फिर अभी उन्होंने और 75,000 रुपए की डिमांड की है। मतलब 1 करोड़ के जैकपॉट की लालच में तूने 1.5 लाख रुपया उनके खाते में भर दिए? हाँ जेठालाल। भिड़े, तू का वेड़ा है कि काय? भिड़े, अगर कल दोपहर को तूने मेरी ईमेल वाली स्टोरी सुन ली होती तो तेरे पैसे बच जाते, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। हाँ पोपटला, लेकिन तब मेरे अकल पे 1 करोड़ के लालच के जैकपॉट का पर्दा पड़ा हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आंखों के सामने सिर्फ 1 करोड़ रुपए दिखाई दे रहे थे। अभी ये 1 करोड़ की बात छोड़ो, और जो 1.5 लाख रुपए की चीटिंग हुई है उसका क्या करना है वो सोचो। पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहां जाकर कंप्लेंट लिखाते हैं कि हमारे साथ में फ्रॉड हुआ है। चलो। एक मिनट। नहीं अय्यर भाई, पुलिस स्टेशन जाकर कुछ नहीं होगा। हमें मुंबई पुलिस के साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल में जाना पड़ेगा और वहां जाकर कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी कि हमारे साथ ईमेल फ्रॉड हुआ है। वहां का सीनियर इंस्पेक्टर मुझे जानता है। हाँ, तो जिधर भी जाना वहां जाते हैं। चलो। 1 मिनट भिड़े, कंप्यूटर का सीपीयू अपने साथ ले लो। क्यों? तुम्हें जो फ्रॉड ईमेल आते थे उसका आईपी एड्रेस तुम्हारे सीपीयू से पता करने में पुलिस को मदद मिलेगी। हाँ बरोबर है। ओ पप्पू, साइबर कैफे है कितने? सोडी, साइबर कैफे नहीं, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल डीएन रोड पर है।
चलो चलते हैं। हाँ या चलो नहीं नहीं माधवी भाभी, आप सब यहीं रुकिए। वहां भीड़ करने का कोई मतलब नहीं है, हम जाकर आते हैं। चलो चलो। अरे बड़े मास्टर, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे हाथी भाई, सुनना बोलना सब हो चुका है, अब साइबर सेल चलना है। अरे बाप रे, ये कहाँ है? चलिए चलिए, रास्ते में सब बताते हैं। चलो भाई चलो। माधवी ये बताओ, बापूजी हम लोग जल्दी आ जाएंगे। हाँ चलो सोडी। चलो भाई चलो। यही है CCIC। चलो चलो। आओ। नमस्कार पोपटलाल जी। नमस्कार नमस्कार। पटनायक साहब हैं अंदर? नहीं, वो तो अभी तक आए नहीं। सरवनकर साहब? हाँ वो तो आए। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। चलिए आइए। आइए। उस साइबर कैफे वाले को अपने पास बिठा के रखो और लॉग बुक चेक करो कि 10:15 बजे उस आदमी ने अपना पैन कार्ड और पासपोर्ट की जेरॉक्स दी है, उसे वेरीफाई करो। ओके, मैं आता हूं बाद में। अरे पोपटलाल, आओ। हेलो सरवनकर साहब। बैठो। आओ बैठो बैठो। हवलदार, वो पटनायक साहब आए कि नहीं? नहीं अभी नहीं आए साहब। एक काम करो, जैसे वो आएंगे मुझे इन्फॉर्म करो। जी साहब। अरे आज ही तूफान एक्सप्रेस में तुम्हारा आर्टिकल पढ़ रहा था ईमेल फ्रॉड के बारे में, काफी अच्छा लिखा है तुमने। थैंक यू सरवनकर साहब। और पोपटलाल, आज कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने आए हो? अरे नहीं नहीं सरवनकर साहब, आज तो हम खुद ही ईमेल फ्रॉड की एक कंप्लेन लेकर आपके पास आए हैं। ओह, तो फिर विक्टिम कौन है? मैं हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े और मेरे साथ ईमेल फ्रॉड में 1.5 लाख की चीटिंग हुई है सर। 1.5 लाख की चीटिंग? तो बताइए ये सब शुरू कहां से हुआ? दरअसल मुझे सर कुछ दिन पहले एक ईमेल आया था जिसपे लिखा था कि मुझे 1 करोड़ का जैकपॉट लगा है। वो मेल यूके से आया था सर। अच्छा, तो ये किस्सा है। माफ करना मिस्टर भिड़े, हम लोग अखबारों में, मीडिया में इस फ्रॉड की जानकारी पब्लिक को हमेशा देते रहते हैं, फिर भी आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस जाल में कैसे फंस जाते हैं? बड़ी ताज्जुब की बात है। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने आप पे बहुत शर्मिंदा हूँ। इस 1 करोड़ के जैकपॉट के लालच ने मेरी समझदारी को अंधा बना दिया था। बिना सोचे समझे मैं लालच की बोट पे सवार हो गया। और ये बोट पे सवार तो हो गया, लेकिन बीच समंदर में जाके पता चला कि अरे ये बोट का तो ड्राइवर ही गायब है। कंट्रोल कंट्रोल। मिस्टर भिड़े, मैं आपकी हिम्मत की दाद भी देता हूं कि आपने कम से कम पुलिस में कंप्लेंट तो लिखवाई। अरे कुछ लोग तो फ्रॉड का शिकार होने के बाद भी कंप्लेंट नहीं लिखाते शर्म के मारे, और जिसकी वजह से ये फ्रॉड करने वालों की छाती चौड़ी हो जाती है और कई लोग इसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब एक बात तो बताइए, ये ईमेल से फ्रॉड करते कैसे हैं? हाँ, देखिए, इस तरह के फ्रॉड तो पूरी वर्ल्ड में होते हैं। सोशल नेटवर्किंग के जरिए आपके क्रेडिट कार्ड से डेटा लेकर आपकी ईमेल, आपके एड्रेस, आपकी फोटो, ये सब चोरी करके ये लोग एक साथ आपको लाखों रुपए का जैकपॉट का मेल भेज देते हैं। हमारी लैंग्वेज में इसे फिशिंग कहते हैं, और कुछ लोग इस फिशिंग के शिकार हो जाते हैं। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स।